नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, एक तो पहले जिसने अभी तक जॉली डेयरी फार्म का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, कोई वांदो न थी। किसान भाइयों, आज हमारे पास हमारे गुजरात के भाई आए हुए हैं, परेश भाई आए हैं और मुकेश भाई आए हैं, किरण भाई आए हैं, भरत भाई आए हुए हैं। बहुत ही लाजवाब गाय ली हुई है इन्होंने और रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो बनाने का। चलो समा तो नहीं था, फिर भी ज़रूरी था वीडियो बनाना, क्योंकि बात ऐसी थी कि कुछ दिन पहले ये मंडी से गाय लेके गए थे और मंडी की गाय का रिज़ल्ट किस प्रकार निकलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारे से जो इन्होंने गाय ली है और किस भाव में ली है वो भी आपको बताना चाहता हूँ और भाई से मिलाना चाहता हूँ जिसने अभी छोटी सी उम्र में अपनी गायों का 45 लीटर दूध निकाला है। मुकेश भाई के पास गाय है जो अभी 36 लीटर दूध दे रही है, वो भी क्रॉस ब्रीड। सो ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसे हर कोई बातें करता है कि ये 45 किलो, 40 किलो, 30 किलो, झूठी बात होती है। और आज आपके पास जीता जाता इंसान है जो आपको बताएगा उसकी गाय किस प्रकार की निकली है। फिर हम आपको अपनी गाय दिखाएंगे जो हमने इनको 25 से लेके 32 लीटर तक की गाय हमने इनको 66,000 के भाव में पूरे लॉट में दी है और एक एक गाय खोल के दिखाएंगे आपको। सो परेश भाई, हाँ बोलो। पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपकी उम्र क्या है? उम्र 21 साल। 21 साल है। 21 साल में आपकी गाय जो 8 ब्याह तक बच्चा दिया है, हाँ। कितना दूध देती रही है आप बताइए? 45 लीटर। 45 लीटर दूध दिया है, हाँ। 2 टंक का। हाँ। और उसके 2 बछड़े आप बता रहे थे कि इसका 2 बछड़ा हमने अमूल में दिया था। अमूल में दिया था। जो रेली है अभी, बनाने के लिए। और जो रेली अभी रेली भी अभी 35-36 लीटर। 35-36 लीटर पहले ब्याह में दे रही है। और मुकेश भाई, आपके पास जो गाय है और आगे आप पहले मंडी से लेके गए थे, कहाँ से लेके गए थे आप? कौन सी मंडी से? राजस्थान से और डबवाली से लेके गए। तो आपने जैसे बताया कि 2 गाय तो उतरते ही मर गई। हाँ। तो क्यों, क्या कारण था उसका? क्या कोई दूध रोक के रखते हैं, कैसे, क्या था उसका? वो सारी उम्र वाली थी। अच्छा, बुढ़ी थी। हाँ, वो रास्ते में लेके गए थे और गर्मी में बहुत गर्मी थी अंदर गाड़ी में। जी। और उतर के ही मिल गई दूध। उसका रीज़न ये भी होता है कि मंडी में 2-2 दिन गाय का दूध नहीं निकालते हैं तो तकरीबन गायों को मिल्क फीवर हो जाता है। तो उसके कारण वो बुखार कभी टूटता नहीं है और वो चाहे जितना मर्जी उसको दवाई कर लो या बूटा लगा, कुछ भी लगा लो, तो वो गाय ख़त्म ही हो जाती है एंड में। इसलिए हमेशा कोशिश करिएगा कि आज हमारी 3 पीढ़ी हो गई है ये व्यापार कर रही है, पर हमने आज तक कभी मंडी में माल नहीं लिया, डायरेक्ट फार्म से माल लेते हैं। आपको आज कितना दिवस हो गया यहाँ पे आए हुए? 2 दिन हो गया। मेरे पास तो 2 दिन हुए। वैसे पंजाब में आए कितने? हो गया पूरा 1 अठवाडिया हो गया। तो आपको कितने लोगों ने पहले झूठ बोल के बताया कि 40,000 की गाय दे देंगे, 50 की दे देंगे? मेरे को ऐसा ही बोल रहा था कि वो 40,000 में देके हाँ 20 लीटर टंक का दूध हाँ। देने वाली, ऐसा सब बोल रहे थे। 3-4 दिन घुमाया पूरा, लेकिन कुछ मिला नहीं। झूठ बोल के ही बुलाया था। बोल के। असल में जो भाव है आपको भी पता है कि 45-50 हज़ार से चालू कोई भी नहीं होता है। कब से 60-65 हज़ार रुपया आलना ही पड़ता है गाय का, फिर जाके सारी गाय मिलती है। लेके जाते थे और बुढ़ी गाय दिखाते थे। हाँ। और बोल रहा था उसका 60,000 70,000, लेकिन वो पसंद भी नहीं आती। आप हमारे पास आए, कैसी गाय लगी आपको? आपके पास बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ। हमारे पास स्टॉक होता है, उसमें से आपको पसंद आई, 6 गाय पसंद आई। 6 गाय पसंद क्या आई। भाव में ली आपने गाय? 6 गाय लॉट में लिया है 4 लाख रुपए में, और बाकी बीजी 2 गाय आपने लिए 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपया में। चलो गाय दिखाते हैं एक एक करके इनको। पहले तो ये एक आपको ये दिखाते हैं जो लॉट में हमने दी हुई है। बहुत ही लाजवाब सेकंड लैक्टेशन की यह गाय है, अभी लगभग 15 दिन लेती है। फार्म से आई है, पहले ब्याह में 14 लीटर टंक का दूध दिया, बट हमने आपको 12 लीटर दूध ही मतलब कि बताया कि चलो इस लैक्टेशन में भी आपको 13-14 लीटर टाइम का दूध दे देगी। क्रॉस में 10% क्रॉस में है, बट इसको वर्ल्ड वाइड का मिलर पी का सीमन लगा हुआ है और बहुत ही लाजवाब फार्म से आई है। ज़रूरी नहीं होता कि गाय क्रॉस हो या ब्रीडेड हो, तो पर उसका पालन पोषण के ऊपर बहुत चीज़ मायने रखती है। सो इसी प्रकार हम दूसरी गाय आपको दिखाते हैं। ये हमने लॉट में नहीं दी है, ये हमने बाद में अलग से ली थी और काफ़ी दूर से आई थी, थोड़ा इसमें ट्रांसपोर्टेशन पड़ गया था,
इसलिए ये 75,000 की 75,000 की हमने ये गाय लगाई है। बैठी गोडी की मीडियम साइज़ की गाय है, बहुत ही शानदार अच्छी गाय है। क्वालिटी वाइज भी हर एक चीज़ में अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और आराम से 14 से 15 लीटर दूध करेगी। फिर आते हैं हम ब्रीडिंग के ऊपर। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इन्होंने 4-5 गाय लिए, बहुत ही लाजवाब। पर रेट की बात करें तो कभी कभार किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। नॉर्मली हम ये गाय बेचे तो 85,000 से कम नहीं बेचते, बट हमने ये गाय मात्र 66,000 में दी है, लॉट में ही दी है हमने। हेडन की है, अभी 4 दांत की हुई नहीं है और हॉटस्टार का सेक्सुअल सीमन लगा हुआ है। कम से कम 20 से 25 रोज़ अभी लेती है। बच्चा देने में कॉम्पैक्ट अडर रहेगा और दूध की बात करें तो 14-15 लीटर टाइम का आराम से दूध देगी। इसी तरह हम दूसरी गाय पे आते हैं। ये ब्रूट की गाय है, बहुत ही शानदार गाय है। ये भी 66,000 की दी है हमने। वर्ल्ड वाइल्ड का ऑल स्टार सीमन लगा। 2 गाय एक ही साथ आई थी और आज तक जितनी भी गाय मैंने उस फार्म से ली है सभी का सभी वर्ल्ड वाइल्ड यूज़ करते हैं। और तकरीबन आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि मोस्टली जो मैं नाम लेता हूँ वर्ल्ड वाइड का लेता हूँ, जितनी भी गाय वहाँ से लेके आता हूँ, क्योंकि वो यूज़ ही वर्ल्ड वाइड करते हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है, जिसको जहाँ पर रिज़ल्ट मिला होता है वो उसी प्रकार की गाय पे सीमन यूज़ करता है। फेस ब्यूटी चेक करिए, बहुत ही लाजवाब ब्यूटी है और इवन आप कंपटीशन में लेके जाएंगे तो ब्यूटी में ही कोई ना कोई इनाम लाने की ये पूरी क्षमता भी रखती है और इतना इनका हक भी बनता है ब्यूटी में इनाम लाने का। सो इसी प्रकार दूसरी भी गायें आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाहर धूप बहुत है। देखिए धूप में भी एकदम शांत स्वभाव से खड़ी है, कोई हाफ नहीं रही है, क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन का यही फ़ायदा होता है कि लॉन्ग टर्म गाय चलती है, दूर तक गाय चलेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी और थकावट नहीं बनाएगी। इनको रास्ते में कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, इसलिए कोशिश करिएगा कि फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की गाय ले करें। इसी प्रकार हम दूसरी भी गाय आपको दिखाते हैं जो इन्होंने लॉट में ली। ये डेनमार्क 40-116 की है। ये भी इन्होंने लॉट में ली हुई है और 2 दांत की अभी हो रही है। हाइट वाइज कद काठी बहुत ही लाजवाब है। अगर बॉडी वेट की बात करें कम से कम 6 क्विंटल के आजू बाजू इसका बॉडी वेट है और फर्स्ट लैक्टेशन में 14 से 15 लीटर टाइम का दूध देने की क्षमता रखती है। पूरे दिन की बात करें तो 30 लीटर दूध आराम से करेगी। देखिए बहुत ही दूर दूर इसका बना हुआ है, पूरा शानदार लाजवाब तरीके से इसका अडर की क्वालिटी रहेगी। इसी प्रकार हमने एक इनको क्रॉस ब्रीड में दी थी कि 1-2 गायों के कारण ही इस प्रकार लॉट में बना हुआ है, नहीं तो अगर अकेली गाय की बात करें तो कोई भी 80,000 से गाय कम नहीं थी। और शाइनिंग देखिए, हमने कोई शैम्पू नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, शाइनिंग बहुत ही लाजवाब है और 13 से 14 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है टाइम का। हाइट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त हाइट है, कम से कम 6.25 फीट की हाइट है। और इसी प्रकार दूसरी गाय हम आपको दिखाते हैं। देखिए खीरी बछड़ी हैं और बहुत ही लाजवाब डिस्कवर की बछड़ी है, शानदार बछड़ी है। बहुत ही कम इस प्रकार की बछड़ियाँ देखने को मिलती है। अच्छी पेडिग्री की गई है बछड़ी की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर एक चीज़ में दूध, पहले ब्यात में दूध की बात करें 14 से 15 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है बछड़ी और गारंटी के साथ इनको चीज़ें दी है। इस प्रकार दी है कि अभी इनके गाँव में हर एक ने 12-12 गायों का लोन कराया हुआ है, 20-20 गायों का लोन कराया है। हम किसी गांव में अच्छी चीज़ भेजेंगे, उसमें हमारी ही शोभा बनेगी, 4 ग्राहक हमारे साथ और जुड़ेंगे। उस प्रकार से हम काम करते हैं और एकदम सच्चाई के साथ काम करते हैं। और अगर सच्चाई के साथ काम करते हैं तो इसलिए दुनिया के हर एक कोने में से, हिंदुस्तान के कोने में से हमारे पास कस्टमर परचेजिंग के लिए आते हैं। शायद ही जम्मू से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक शायद ही कोई स्टेट रह गई होगी, यहाँ तो कोई एरिया रह गया जहाँ पे हमने गाय नहीं दी। सो ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई करते हैं। जहाँ से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर आके हमारे से डील कर सकता है और हमारी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके घर तक गाय पहुँचाने की। सो इसी प्रकार जुड़े रहिएगा जॉली डेयरी फार्म के साथ। आज थोड़ा बिजी, अभी और परचेजिंग करनी है। बहुत ही जल्द आपको नए लॉट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और परेश भाई बहुत ही लाजवाब है। ये परेश भाई की अब शादी होने वाली है, सभी इनको दुआएं दें। परेश भाई नमस्कार।